अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि सिलेक्टेड को जेल भेजने का वक्त आ गया है। ये तो एक हफ्ता भी जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी के गुजरावाला में हुकूमत पर वार। अवामी मार्च शुरका से खिताब में कहा कि इतना घबराया हुआ वज़ीर आज़म पहले कभी नहीं देखा था। पहले कहता था कि मुझे निकाला तो बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, अब कह रहा है कि मुझे ना निकाला तो मैं ना जाने क्या क्या कर दूंगा। इमरान खान इक़्तिदार के आखिरी दिनों में गलतियां किए जा रहा है। कब तक इस नालायक का बोझ उठाते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसको क्या हुआ, आज यूरोपीय यूनियन के पीछे पड़ गया है। खिलाड़ी अब पाकिस्तान को यूरोप से लड़ाना चाहता है। अवामी मार्च के सामने कठपुतली कोई चीज़ नहीं है। इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, इसने भी लंदन भाग जाना है। अब वक्त आ गया है, सिलेक्टेड को हमने जेल भेजना है। अब वक्त आ गया है, हम इस नालायक को हमें बंद करना है। तू एक हफ्ता जेल में नहीं गुजार सकेंगे। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हम इस गैर जमहूरी शख्स पे जमहूरी हमला करेंगे, अदम एतमाद लेकर आएंगे। इतना खौफज़दा हो चुका है, इतनी डेस्परेट हो चुका है कि अपने आखिरी दिनों में ऐसे मजीद गलतियां करते रहेंगे। वो जो कहता रहता था कि घबराना नहीं है, वो शख्स खुद घबरा रहा है। अब पता नहीं क्या हुआ उसको, आज वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ शुरू हो गया। इस खिलाड़ी ने अपना निशानदेही की कि अगला जंग यूरोप से है, पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहा है। आपको मालूम है कि कितने पाकिस्तानी वहां रह के कमा के यहां वापस पैसा भेज रहे हैं। बिलावल भुट्टो पर उम्मीद है कि अवाम घरों से निकल आए हैं, अंपायर को न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इन्हें 100% एतमाद है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। और कितना एतमाद है आपको? मैं 100% इसलिए एतमाद करता हूँ इस तरीके पे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जमहूरी तरीका है। इस वक्त जो है वो अंपायर न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं आपको? अंपायर जो है, हमारा तारीख गवाह है उनका रोल क्या रहा है, और हमारा उम्मीद है, दुनिया उम्मीद पे कायम है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। और वो इसलिए कि हमने देखा कि अवाम जिस तादाद में बाहर निकले हैं, सरापा एहतजाज है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई इदारा मुतनाज़ा हो किसी एक शख्स के लिए, उस नाम इदारा का मुफाद में है। फरजंदे जरदारी ने नासिर बाग में जलसा नहीं जलसी की है। फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, बिलावल भुट्टो ने कोई जदोजहद नहीं की है। अपने नाम के आगे जरदारी का लफ्ज़ लगाने से कोई लीडर नहीं बन जाता। चोरों और डाकुओं को जेलों में डालेंगे। आप एक नहीं, दो नहीं, 100 बार अदम एतमाद लेकर आओ। अवाम का एतमाद जो है वो इमरान खान के साथ रहेगा। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान के साथ। बिलावल एक शार्ट मार्च कराची से लेकर निकला है, वो मीनारे पाकिस्तान जाने का सोचा ही नहीं उसने। वो नासिर बाग के अंदर जो है वो एक छोटी सी जलसी करके चला गया है। हमने उनके लिए, चोरों डाकुओं के लिए हथकड़ियां बनवाई हुई हैं, इनको जेलों में डालेंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने तहरीक अदम एतमाद की तारीख दे दी। कहा कि 8 या 9 मार्च को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, जो कामयाब होगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं तो ही मैदान में आ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि अंपायर न्यूट्रल हो। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी की है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने वाले हैं, अरकान मुल्क में मौजूद रहें। शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान पार्लियामान को बैरून मुल्क सफ़र पर जाने से रोक दिया। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरों में अरकान के नाम डालकर इन्हें बाहर भिजवाने की साजिश कर रहे हैं। पार्टी अरकान वफूद का हिस्सा न बने। नदीम अफजल चंद दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई में शमूलियत को गलती करार दे दिया। कहा कि वो पहले भी भुट्टो वाले थे और आइंदा भी भुट्टो वाले ही रहेंगे। 2.5 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की थी, आज से 20-22 साल पहले, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू की थी। मैं अक्सर मीडिया पे भी कहता हूँ कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूँ। जब खान साहब आए थे मेरे घर
तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूँ, मैं कल भी भुट्टो वाला हूँ। मैं पीटीआई में भी गया था तो मैं पुराने वर्करों की बात करता था। मुझे पता है कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी की फैमिलीज थे, जो पीटीआई में 18 साल से गए हुए थे, ये दस्ता चलेगा और अल्लाह के हुक्म से घर घर से भुट्टो निकलेगा और जीए भुट्टो जरूर। पीटीआई बलोचिस्तान के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद की आसिफ जरदारी से 2 घंटे तवील मुलाकात। सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना है कि आसिफ अली जरदारी से ज़ाती ताल्लुक़ है, अब मुलाकातें होती रहेंगी। सियासी लोग जब मिलते हैं तो सियासी बातें होती हैं। आसिफ अली जरदारी से उनकी बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद थे। पूरी तैयारी है, जो भी ये करेंगे इसके लिए तैयार हूँ। अदम एतमाद तहरीक नाम नाकाम बनाने के बाद जो मैं आपके साथ करूँगा, क्या आप इसके लिए तैयार हो? वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन को चैलेंज। मेलसी में जलसे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ इसलिए अदम एतमाद की तहरीक ला रहा है कि फिर से पाकिस्तान को लूट कर खाएं। भगोड़ा और उसकी बेटी इदारों को बुरा भला कहते हैं। शहबाज शरीफ को भी जो बूट नजर आता है वो पॉलिश करना शुरू कर देता है। जरदारी एक बीमारी है, वो सिनेमा घर के बाहर टिकट बेचते थे। पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं? जो मैं आपसे करूंगा। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ मिन्नतें करके बाहर चला गया। उन्होंने मजे मजे से पाकिस्तान को पिछले 30 साल में लूटा है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं। और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। तीसरा है नहीं बीमारी जरदारी। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट बेच ब्लैक करता था। फजलू जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है। वज़ीर आज़म ने पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत होगी। कोर कमेटी वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी मुशावरत करेगी। कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने अरकान को बरवक्त इजलास में पहुँचने की हिदायत जारी कर दी है। नवाज शरीफ और जरदारी ने अपना पैसा बचाने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों से नहीं रोका। हमारी हुकूमत में किसी ने ड्रोन हमला किया तो एयरफोर्स को गिराने का हुक्म दे दूंगा। अमेरिका का साथ दिया लेकिन उसने धोखा दिया। यूरोपीय यूनियन से पूछता हूं कि जैसा खत हमें लिखा है ऐसा खत कभी भारत को भी लिखा? जब भारत ने कश्मीर में आलमी कानूनी खिलाफ वर्जी की तो आपने उससे राबता तोड़ा। हम किसी कैंप में नहीं। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप सबसे दोस्ती है। मदद की, हमारा शुक्रिया अदा किया। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ, आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? दोस्त जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं वही आके यहाँ ड्रोन अटैक कर रहा था। क्यों ये दोनों बोल नहीं रहे थे? कोशिश की ड्रोन अटैक करने की। पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं। अल्लाह पाकिस्तान को इमरान खान के शर से महफूज रखे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में कहा कि इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। इसको न इखलाकी इक़्तिदार, न दुश्मनी का ज़र्फ़ होता है और न ही अपने ओहदे की इज़्ज़त का कोई पास होता है। पहले इसने सबको गालियाँ दी और फिर कहा कि रियासत मदीना की बुनियाद इखलाकियात पर थी। आजकल मैदान सियासत में एक और तहरीक अदम एतमाद की गूंज है। तहरीक इंसाफ हुकूमत को बचाने जबकि अपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए सियासी दावपेश लड़ा रही है। अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम, इसका दारोमदार कौमी असम्बली में दोनों ग्रुपों के अरकान की तादाद पर है। देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट साथी एंकर अनवर खावर की। आजकल मैदान सियासत में एक और तहरीक अदम एतमाद की गूंज है। एक तरफ हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मुसलसल राब्तों में है तो दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमती अरकान असम्बली और हुकूमती इत्तेहादियों को अदम एतमाद पर कायल करने की कोशिश कर रही है। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को 172 वोट दरकार हैं। आइन के आर्टिकल 95 के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली के कम अज़ कम 20% अरकान को एक तहरीरी नोटिस असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराना होगा। 341 के ऐवान में
तहरीक इंसाफ 155 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून 84 अरकान असम्बली के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 56 नशिस्तों के साथ तीसरे, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल 15 MNAs के साथ चौथे नंबर पर है। MMA की इत्तेहादी जमात इस्लामी के 2 MNAs भी इनमें शामिल हैं। 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत देने में नाकाम रही। हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ जमातों से इत्तेहाद किया। हुकूमत इत्तेहाद में 179 अरकान असम्बली शामिल हैं। इसमें तहरीक इंसाफ 155, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 7, मुस्लिम लीग काफ 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 3, जमहूरी वतन पार्टी 1, आज़ाद 2, जबकि अवामी मुस्लिम लीग 1 रुकन के साथ हुकूमत का हिस्सा है। अपोजिशन इत्तेहाद 162 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून 84 अरकान के साथ सर फहरिस्त है। अपोजिशन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी 56, मुत्तहिदा मजलिस अमल 15, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल 4, अवामी नेशनल पार्टी 1, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को कम अज़ कम 10 मजीद MNAs की हिमायत दरकार है। इमरान खान ने 2018 में वज़ीर आज़म बनने के वक्त 176, जबकि मार्च 2021 में आज खुद एतमाद के वक्त 178 वोट लिए थे। वज़ीर आज़म बचा पाएंगे अपनी सीट या अपोजिशन होगी नाकाम, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा अरकान की हिमायत का दावा कर रहा है। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च सनसनीखेज बयान के साथ इख्तिताम पसीर। कायदाबाद एंट्री और मरकजी कैंप में इस्तकबाल के बाद अली सैदी ने कहा कि वज़ीर आज़म का पैगाम है कि फौरी इस्लामाबाद पहुँचे, बड़ी खबर आने वाली है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सोहेल। तहरीक इंसाफ का सिंध हकूक मार्च सनसनीखेज बयान के साथ इख्तिताम पजीर। कायदाबाद एंट्री और मरकजी कैंप में इस्तकबाल के बाद अली जैदी ने कहा वज़ीर आज़म का पैगाम है फौरी इस्लामाबाद पहुँचे, बड़ी खबर आने वाली है, इसलिए मार्च अब यही खत्म कर दिया। जब शाह साहब तकरीर कर रहे थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी पैगाम आया है। उन्होंने कहा है कि फौरन आप और शाहजी पहुंचे इस्लामाबाद और रात को भी निकल के एक जूम पे मीटिंग करें, क्योंकि कोई अच्छी खबर आने वाली है। किताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीपल्स पार्टी के दौर इख्तिदार में सिंध में लूटमार और अफरा तफरी में इजाफा हुआ। 1400 अरब जो इनकी तिजोरियों में और इनकी जेबों में मुंतकिल हुआ, अगर वो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए खर्च हो जाता, अगर वो कराची को संवारने के लिए खर्च हो जाता, तो कराची के मसाइल काफी हद तक कम ना हो जाते। तहरीक इंसाफ का हकूक सिंध मार्च सिंध के मुख्तलिफ अजला में पड़ाव करके 9 रोज में कराची पहुंचा था। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ कामरान सोहेल, न्यू न्यूज कराची। और पाकिस्तान में कोरोना से आज भी 7 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 30,272 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर 826 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 37,518 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 756 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.01% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 15,15,014 हो गई। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। स्नो स्लाइडिंग के बायस से शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। एबटाबाद में सयाहों की गाड़ी बर्फ के तोदे की जद में आ गई। 5 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गाड़ी निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। गलियात में 4 मकामात पर स्लाइडिंग का खतरा है। और जुड़वा शहरों में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। भक्कर, सरगोदा, पिंड दादन खान, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसने से सर्दी में इजाफा हो गया। खुशाब में बारिश और यालाबारी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। यालाबारी के बायस गंदम और चने की फसल मुतासिर हुई। दूसरी जानिब गहकोश के बलाई इलाके टेरू और बर्स्ट में बर्फबारी के बाद मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। गिलगित चित्राल सड़क शंदूर के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। महकमे मौसमियात ने आज बलोचिस्तान, गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। लाहौर में ठंडी हवाओं का राज। महकमे मौसमियात ने आज शहर में बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं सोहेल अब्बास बलोच।
جی لاہور میں جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار ہے. موسم بہار کی ہوائیں چلنے سے جاتی سردی جو ہے وہ پھر سے رک گئی ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش تیز اور ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ لاہور میں رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. ہوا میں نمی جو ہے وہ 80% ریکارڈ کی گئی ہے. 21 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی, جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا اور اسی طرح سے یہ موسم جو ہے وہ آج جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا اور چائندہ چند روز تک یہ ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا وزیر آباد میں پڑاؤ جیالوں کے لیے گرما گرم ناشتے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں علی شیر مجید. آج بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ نے رات سے وزیر آباد میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. ان جیالوں کے رہنے کے لیے یہاں پہ ایک خیمہ بستی تیار کی گئی تھی جہاں پہ یہ انہوں نے رات گزاری ہے. ہم اسی خیمہ بستی میں موجود ہیں. اس وقت جو ہے جیالوں کے لیے گرما گرم ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے. اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو اس وقت جیالے جو ہے ناشتے پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف ہیں. اس وقت جو ناشتہ کیا جا رہا ہے وہ چکن چنے ہیں, نان ہے, ساتھ سبز چائے ہے اور چکن قورمے کے ساتھ جیالوں کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے. اس وقت جو ہے جیالہ ناشتے کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 12 بجے کے قریب کہا جا رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہوگا. اگر لانگ مارچ کے روٹس کی بات کی جائے تو یہ وزیر آباد سے ہوتا ہوا بذریعہ جی ٹی روڈ گجرات پہنچے گا اور گجرات کے بعد لالا موسیٰ خان پہ اس کا شاندار استقبال کیا جائے گا, جہاں پہ قمر زبان قاہرہ کی جانب سے وہاں پہ استقبال کیا جائے اور وہاں سے جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا یہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگا. جی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, وزیر خارجہ, وزیر داخلہ, ڈی جی آئی ایس آئی سمیت اہم سیاسی اور عسکری شخصیات کی شرکت ہوگی. اجلاس میں سانحہ پشاور کے تناظر میں اہم فیصلے کیے جائیں گے. اجلاس میں قومی ایکشن پلان کے مختلف حصوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا, جبکہ ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. اجلاس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور دیگر امور پر غور ہوگا. روس کے یوکرین کے مختلف شہروں پر بمباری اور فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے. یوکرین نے روس پر الزام لگایا ہے کہ دارالحکومت کے قریب ایک گاؤں پر روسی شیلنگ سے متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو کی, جس میں جنگ بندی اور امن معاہدے کا مطالبہ کیا. روسی صدر کا کہنا تھا کہ اگر یوکرین ہتھیار پھینک دے اور روس کے تمام مطالبات مان لیے جائیں تو وہ یوکرین میں فوجی آپریشن ختم کر دیں گے. یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کیف کے مغرب میں ایئرپورٹ روسی بمباری میں تباہ ہو چکا. روس یوکرین کے شہر اودیسیا پر بھی حملے کی تیاری کر رہا ہے. روس کے مختلف شہروں میں جنگ مخالف مظاہرہ کرنے والے 3500 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. روس اور یوکرین کے حکام کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج ہوگا. پولینڈ یوکرین کو روسی ساختہ جنگی طیارے فراہم کرے گا. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ پولینڈ کے ساتھ طیاروں کی فراہمی کا جلد معاہدہ کرے گا. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے مولڈووا کے دورے کے دوران گفتگو میں کہا کہ یوکرین کو طیاروں کی فراہمی کا ٹائم فریم نہیں دے سکتے. پولینڈ یوکرین کو MiG-29 جنگی طیارے فراہم کرے گا. امریکہ اس کے بدلے پولینڈ کو متبادل F-16 طیارے فراہم کرے گا. لاہور میں سجا گھڑ دوڑ کا سب سے بڑا میلہ. پاکستان ڈربی ریس 2022 پرنور نامی گھوڑی نے جیت لی, جس پر لاہور ریس کلب میں بھرپور جشن بھی منایا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. کسی بھی ملک کی ترقی میں ذرائع آمد و رفت انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور اہم کردار ادا کرتے ہیں. تحصیل کوئے رٹا کے نواحی گاؤں بیروہی کی عوام گزشتہ کئی سالوں سے مشق ستم بنے ہوئے ہیں. تنگ آ کر انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 3 کلومیٹر سڑک کی پختگی کا کام خود ہی شروع کر دیا ہے. تفصیلات زاہد عباس کی اس رپورٹ میں. تحصیل کوئی ٹٹا کے نواحی گاؤں برقی کی عوام اپنی مدد آپ کے لیے میدان 3 کلومیٹر سڑک کی پختگی کا کام شروع کر دیا, جس کے 3 فیز میں سے ایک فیز کا کام مکمل جبکہ دوسرے کا کام جاری. مقامی لوگوں نے تعاون کی مثال قائم کر دی. تمام سڑکوں کی یہی حالت ہے. تو اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ حکومتوں کی جو جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے لاتے ہیں
तो वो उनकी कोशिश होती है कि बस जीवे जीवे के नारे लगाते रहे। ये अगर काम के लिए बताएंगे तो ये खफा हो जाते हैं। अवाम ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़क की बुरी हालत की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके थे। बरही वेलफेयर फाउंडेशन के रजाकारों का कहना था कि हुकूमतों के काम भी अगर अवाम खुद करे तो ये हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। बरही वालों ने अपनी मदद आप के तहत ये काम शुरू कर दिया है। ये वैसे काम तो हुकूमतों के हैं, लेकिन ये काम जो है अवाम ने अपनी मर्जी के तहत शुरू किया है। बरही की अवाम ने जहाँ इलाके के लोगों को बेहतरीन सहूलियत मैसर की, वहीं अहम मनसूबा इलाके की तरक्की में अहम संग-ए-मील साबित होगा। सरगोदा के बेशतर गुंजानाबाद इलाकों में सफाई ना होने की वजह से सीवरेज सिस्टम की हालत अबतर हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद इमरान कुराया। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर की बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर सीवरेज सिस्टम का निज़ाम बुरी तरह तबाह होकर रह गया है। स्कूल हों या मसाजिद, वहां पर पानी जमा है, जिसकी वजह से जो तालीमी इदारों में जाने वाले बच्चे हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ मसाजिद के लिए नमाज अदा करने के लिए जाने वाले जो नमाजी हैं, लोग हैं, उन्हें भी इस गंदे पानी की वजह से जो है शदीद परेशानी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला सफाई जो है वहाँ पर नहीं पहुँच रहा। यहाँ पर शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो अमला है, सफाई है, उन्हें ये सीवरेज सिस्टम का जो निज़ाम दरम भरम किया हुआ है इसे बेहतर बनाए ताकि जो शहरी हैं वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। जी, कराची के बाद ठट्ठा में भी मवेशियों की जल्दी बीमारी फैल गई। सैकड़ों मवेशी बीमार हो गए। महकमा लाइफ स्टॉक ने मवेशियों से फैलने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए। ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं ताज़ा कुल। कराची के बाद ठट्ठा में भी मवेशियों में जिल्द की बीमारी लिम्पी स्किन तेजी से फैलने लगी। इलाके की सैकड़ों गायें, बैल, भैंसें और बकरियां वबाई मर्ज से शिकार हो गईं। छोटे जानवर वायरस से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बीमारियों से जानवर की जिल्द और गोश्त मुतासिर होती है, जबकि कई मवेशियों की अमवात भी हो चुकी हैं। अहले इलाका का कहना है कि खतरनाक बीमारी फैलने के बावजूद महकमा लाइफ स्टॉक का फाल ना होना अफसोसनाक अमल है। मवेशी मालिकान ने वज़ीर आला सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। ताज़ा गुल, न्यू न्यूज़, ठट्ठा। और कुछ हरतिल अजीज़े मीठे फल, स्ट्रॉबेरी की चूनियाँ और इसके गिरदोनवा में वसी एकड़ अराजी पर स्ट्रॉबेरी की फसल काश्त करने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। लाल लाल स्ट्रॉबेरी फल किन किन मराहिल से और किस तरीके से हम तक पहुँचता है, मेहर वकार की ये रिपोर्ट देखते हैं। जायके में लाजवाब, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। स्ट्रॉबेरीज की लज्जत अपनी मिसाल आप है। चुनिया में स्ट्रॉबेरी के कई बागात, काश्तकार चुनाई में मसरूफ। स्ट्रॉबेरी की डिमांड में मुसलसल इजाफा। स्ट्रॉबेरी दीगर शहरों में भिजवाई जाने लगी। स्ट्रॉबेरी चीज है, बड़ा अच्छा फल है। ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ तो डेली ਇਹਨੂੰ ਲੈ के जाने बच्चों वास्ते भी, मेहमानों वास्ते भी, अपने वास्ते भी। दुकानों पर भी स्ट्रॉबेरी के ढेर लग गए। मेन रोड ते स्ट्रॉबेरी का बाग लाया है। अच्छा माहला रोजगार है। इस खर्चा भी तकरीबन 2.5-3 लाख ते 3.5 लाख के करीब पहुंच जाता है जनाब। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये फल सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। चूनिया की लाल लाल स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान के बड़े शहरों में भेजी जाती है, जिसमें कराची, पेशावर, लाहौर, जिसे शहरी खाकर खूब इंजॉय करते हैं। कैमरामैन आजम चौधरी के साथ मेहर वकार, नियो न्यूज़, चूनिया। कराची में लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मारूफ लिखारी अनवर मकसूद की दिलचस्प असलूब में तंज़ो मज़ाह ने महफिल को कुश्ता ज़ाफ़रान बना दिया। जब तक भुट्टो जिंदा है, सिंध में तब्दीली नहीं आ सकती। मार्च में बिलावल मार्च, फजल रहमान मार्च, मरियम या शहबाज मार्च, औरत मार्च। मार्च में पिंडी में टेस्ट मैच हो रहा है। एम्पायर की उंगली किसी वक्त भी उठ सकती है। मुमताज़ और इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की याद में मुनक़िद किया जाने वाला 3 रोज़ा फैज़ मेला इख्तिताम पसीर हो गया। 3 रोज़ा मेले में खैर मुल्की मंदुबीन, सिख बिरादरी और अदब से मुंसलिक शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां इम्तियाज़। फैज़ मेले के आखिरी रोज फैज़ और अमन के अनवान से अदबी बैठक का एहतमाम किया गया। अदबी बैठक के मेजबानी भारतीय मशहूर फिल्म निगार अतुल तिवारी और अमरीन सलाहुद्दीन ने की। फैज़ अहमद फैज़ के कलाम और हालात जिंदगी पर रोशनी डाली गई। फैज़ फेस्टिवल में अदब, सियासत, आर्ट, कल्चर, थिएटर समेत ओपन माइक सेशन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें अहले ज़ौक़ ने फैज़ अहमद फैज़ के कलाम पढ़कर शुरका से दाद समेटी। फैज़ मेले के एख्तिताम पर ड्रम सर्कल भी लगाया गया, जिसमें बच्चों, बड़ों समेत लड़कियों ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया।
रोजा मेले का बुनियादी मकसद फैज अहमद फैज के इनकलाबी नजरियात को प्रमोट करने के समेत आर्टिस्ट के जरिए से समाजी इनकलाब की जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। कैमरामैन मोहन अब्बास के साथ मियां इम्तियाज